नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट तथा सी टेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वह ए. छात्रों से सहयोग लेता है, बी. कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, सी. समय का पाबंद होता है, डी. छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। साथियों, इसका सही जवाब है डी। एक शिक्षक तभी सफल होता है जब वह छात्रों पर समुचित ध्यान देता है। अगला प्रश्न है, समूह में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाली पद्धति का नाम है। ए. वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, बी. सांख्यिकी पद्धति, सी. समाज मिति पद्धति, डी. तुलनात्मक पद्धति। साथियों, इसका सही जवाब है सी। समूह में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाली पद्धति का नाम क्या है? समाज मिति पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अध्यापक को आप सबसे अधिक पसंद करेंगे? ए. वह अध्यापक जो श्यामपट्ट का बहुत ही कम प्रयोग करता है, बी. वह अध्यापक जो चार्ट तथा मानचित्रों का प्रयोग करता है, सी. वह अध्यापक जो चार्ट तथा मानचित्रों का प्रयोग करता है, सी. वह अध्यापक जो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का श्यामपट्ट के साथ साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है, डी. वह अध्यापक जो चलचित्रों का केवल मजबूरी में प्रयोग करता है। साथियों, इसका सही जवाब है सी। आप किस अध्यापक को सबसे अधिक पसंद करेंगे? वह अध्यापक जो दृश्य श्रव्य सामग्री का श्यामपट्ट के साथ साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, निरंतर आंतरिक परीक्षण से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है? ए. छात्रों को अधिक अंक प्राप्त होते हैं, बी. छात्र पूरे वर्ष परिश्रम करते रहते हैं, सी. कक्षा अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, डी. छात्र अध्यापक का अधिक आदर करते हैं। साथियों, इसका सही जवाब है बी। निरंतर आंतरिक परीक्षण से सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही जवाब है बी. छात्र पूरे वर्ष परिश्रम करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रम आदि का औचित्य है। ए. बेरोजगारी कम करने की दृष्टि से, बी. निरक्षरता कम करने की दृष्टि से, सी. शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, डी. शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से। साथियों, इसका सही जवाब है सी. शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि ए. इससे देश प्रेम की भावना विकसित होती है, बी. इससे बच्चों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है, सी. इससे मातृभाषा के विकास में सहायता मिलती है, डी. इससे अध्यापन कार्य सरल होता है। साथियों, इसका सही जवाब है डी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि इससे अध्यापन कार्य सरल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? ए. प्रदर्शन विधि, बी. निगमन विधि, सी. प्रश्नोत्तरी विधि, डी. विश्लेषण विधि। साथियों, इसका सही जवाब है डी. विश्लेषण विधि, जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। ए.
सामाजिक आडंबरों के प्रति, बी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, सी समाज के स्त्रियों के प्रति, डी समाज के आर्थिक उन्नति के प्रति। साथियों उसका सही जवाब है ए सामाजिक आडंबरों के प्रति। अध्यापक समाज का मार्गदर्शक, इस कारण से सजग रहने की आवश्यकता है, तो सामाजिक आडंबरों के प्रति। अगला प्रश्न है, किसी अध्यापक को कोई भी खेल खेलना नहीं आता, इससे छात्र उसका मजाक बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वह ए समाज की तरफ ध्यान न दे, बी स्वयं छात्रों का मजाक उड़ाए, सी खेल साहित्य का अध्ययन करे, डी खेलना सीखे। साथियों इसका सही जवाब है डी, उसे खेलना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय परिस्थितियों में कौन सी भाषा उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है? भारतीय परिस्थितियों में कौन सी भाषा उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी क्षेत्रीय भाषाएं, डी मातृभाषा। साथियों इसका सही जवाब है ए हिंदी। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाना चाहेंगे? ए छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, बी प्रेरित लोगों का उदाहरण देंगे, सी केवल छात्रों को पारितोषित करेंगे, डी प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। साथियों इसका सही जवाब है ए छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अवस्था को जन्म देती है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं, कुछ सीमा तक असहमत हैं, पूर्णतः असहमत हैं। साथियों इसका सही जवाब है ए पूर्णतः सहमत है। कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है, तो पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता अगर रखेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए कुछ न कुछ नियम लागू होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, सी विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने को बाध्य कर सके, डी कक्षा को हंसा सके। साथियों इसका सही जवाब है बी, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उस शिक्षक को सफल समझना चाहिए जो पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक ढंग से पढ़वा सके, विवेचना प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। साथियों इसका सही जवाब है डी, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके उस शिक्षक को सफल समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। ए प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, बी शिक्षक के व्यावसायिक निपुणता पर, सी अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, डी विद्यालय की साज सज्जा पर। साथियों इसका सही जवाब है बी शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है शिक्षण की व्यावसायिक निपुणता पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं सीखना होता है केवल कक्षा के कमरे में। शिक्षण एवं सीखना होता है केवल कक्षा के कमरे में। ए केवल कक्षा के कमरे में, ए केवल कक्षा के कमरों में, बी कक्षा के कमरे में और घर दोनों में, सी केवल घर में, डी ना तो घर में ना ही कक्षा के कमरे में। साथियों इसका सही जवाब है बी कक्षा के कमरे में और घर दोनों में। तो शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे में और घर दोनों में। ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सफल होता है जबकि ए विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, बी विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, सी विद्यार्थियों यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है,
डी विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। साथियों इसका सही जवाब है ए, शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्र के नाम जानना चाहिए, इससे ए, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, बी, छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में रहेंगे, सी, छात्र अनुशासित रहेंगे, डी, उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। एक शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इससे छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में रहेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे। सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे? ए, छात्रों को प्रश्न करने से उत्साहित करेंगे, बी, उनको डांट कर बैठा देंगे, सी, उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे, डी, प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। साथियों इसका सही जवाब है ए, छात्र को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे। सबसे अच्छा यही माना जाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? ए, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, बी, जो उच्च स्तर के होते हैं, सी, जो निम्न स्तर के होते हैं, डी, जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथियों इसका सही जवाब है बी, जो उच्च स्तर के होते हैं, दृश्य सामग्री का महत्व उनके लिए कम लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ए, विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, बी, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, सी, विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। साथियों इसका सही जवाब है डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक का प्राथमिक व्यावसायिक, ए, बालकों का सर्वांगीण विकास, बी, स्वयं का सर्वांगीण विकास, सी, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, डी, विद्यालय का सर्वांगीण विकास। साथियों इसका सही जवाब है ए, शिक्षक का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक अध्ययन निम्न से किस नियम पर आधारित है? ए, एकल चर नियम पर, बी, पुनरावृत्ति के नियम पर, सी, प्राप्ति नियम पर, डी, प्रयोग पात्र के रुचि के नियम पर। साथियों इसका सही जवाब है ए, एकल चर नियम पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विचलन नहीं है? ए, धर्म तथा जात, बी, लिंग, सी, व्यवस्था, डी, प्रयोग पात्र की रुचि। साथियों इसका सही जवाब है डी, प्रयोग पात्र की रुचि। कौन सा गुणवाचक विचलन नहीं है? तो प्रयोग पात्र के रुचि, ये गुणवाचक विचलन नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान उदाहरण है? ए, पैगंबरों को ज्ञान के आधार पर प्राप्त होना, बी, सामाजिक रीति रिवाज, सी, धार्मिक ग्रंथ, डी, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। साथियों इसका सही जवाब है डी, वैज्ञानिक ज्ञान उदाहरण है प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। अगला प्रश्न है, समाज के सामूहिक कार्यों में शिक्षक को खुलकर भाग लेना चाहिए, इससे शिक्षक ए, समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा, बी, समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा, सी, को आर्थिक लाभ होगा, डी, समाज के सब लोग जान जाएंगे। साथियों इसका सही जवाब है बी, समाज के सामूहिक कार्यों में शिक्षक को खुलकर भाग लेना चाहिए, इससे शिक्षक समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है? ए, व्यवसायिक एवं अनवरत विश्राम से, बी, लाभप्रद व्यवसाय से, सी, परिश्रम रहित आजीविका उपार्जन से, डी, संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। साथियों इसका सही जवाब है डी, संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है संवेदनशील एवं जवाबदेह
कार्य से। अगला प्रश्न है, यदि आपको कक्षा में नया पाठ पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्न में से किस उपाय को अपनाएंगे? ए, शीर्षक देकर भाषण देना आरंभ कर देंगे। बी, पुराने पाठ दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। सी, शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे उसे वे पाठ पुस्तक में पढ़ें। डी, शीर्षक बताकर कहेंगे वे घर जाकर पढ़ लें। साथियों, इसका सही जवाब है बी, पुराने पाठ दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है ए, आत्मसंतोष, बी, सम्मान, सी, यश, डी, अधिक वेतन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, आत्मसंतोष। सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है आत्मसंतोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कक्षा में कारगर संप्रेषण में बाधा नहीं आएगी? ए, एक लंबा वक्तव्य, बी, एक अस्पष्ट वक्तव्य, सी, एक सुस्पष्ट वक्तव्य, डी, एक ऐसा वक्तव्य जो श्रोता को अपने निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा देता है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, किसके द्वारा कक्षा में कारगर संप्रेषण में बाधा नहीं आएगी? एक ऐसा वक्तव्य जो श्रोता को अपने निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा देता है, तो इसके द्वारा बाधा नहीं आएगी। साथियों, ये 30 प्रश्न हैं CDP के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। आप लोग देखते रहें, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहें, इससे निश्चित रूप से आप लोग को लाभ होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते रहें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यदि आप लोगों को PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।